ऐसी जैसे जो मुर्गियां वगैरह होती है, अब हम बोलते हैं ज्यादातर मुर्गियां खाई जाती तो उसको मना करते, तो वो बोलते हैं कि अगर हमने मुर्गियों को हमने नहीं मारा तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तो क्यों ना परिवार नियोजन की अपेक्षा मनुष्यों को कम करने का यही तरीका अपनाया जाए। देखो देश की संख्या बढ़ रही है, देश की संख्या बढ़ रही है कि नहीं मुल्की, तो परिवार नियोजन न करा के प्रोडक्शन करने को खूब कहा जाए, जितने चाहिए रखा जाए, बाकी निपटाते जाएंगे, तो दो काम हो जाएंगे। एक तो मांस की सप्लाई हो जाएगी, लोगों के पेट भर जाएंगे। जैसे मुर्गी के अंडे तुम ज्यादा देना पसंद करते हैं, मुर्गी के सूकर के, इनका परिवार नियोजन क्यों ना कराया जाए। जनसंख्या कम करने एक बार हुआ था, एक डिबेट थी शाकाहार मांसाहार पर सीकर के अंदर, तो मैंने यही कहा था आप मनुष्यों में जनसंख्या बढ़ रही है और ये सब चिंतित हैं कि यदि यही स्पीड रही तो आगे जाकर के देश पर पैर रखने को जगह नहीं बचेगी। नहीं, उसका एक ही तरीका है, बूचड़खाने खोल दिए जाए। इस नगर में इतने व्यक्ति रहेंगे, इससे ऊपर हो जाएंगे सब, बहुत फायदा होगा। मांसा कितना मांस मिल जाएगा, कितने लोगों को मांस मिलेगा यदि ये प्रोसेस अपनाई जाए। दूसरी बात, नहीं महाराज, सबसे अच्छा तरीका है किसी को मारना, मांस खाना अच्छी चीज नहीं है, परिवार नियोजन करा दिया जाए। यही तरीका अपनाए ना। अच्छे लोगों ने क्या उपाय दिया, समझदार लोगों ने क्या इसको डिस्कशन दिया मीटिंग में कि मारने की अपेक्षा परिवार नियोजन जिससे कम पैदा करें। क्यों ना सारे जानवरों का परिवार नियोजन कर दिया जाए। मुर्गियों का परिवार नियोजन नहीं हो सकता क्या, शुगर का परिवार नियोजन नहीं हो सकता क्या, पशु पक्षियों का भी, सबका हो सकता। तो परिवार नियोजन करने से दो फायदे हो जाएंगे, तुम्हें हिंसा भी नहीं करना पड़ेगी और वो व्यक्ति जी जाएगा। तो जो प्रोसेस आप मुझको अपना रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या का यही रूप बनता जा रहा है, तो फिर कैसा रहेगा। फिर उनसे पूछना कि कैसा रहेगा। तुम कह रहे हो यदि नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, पूरी पृथ्वी भर जाएगी। इसी प्रकार मनुष्यों के बच्चे पैदा होने दो ना, जितने ज्यादा अंडे पैदा करेगी वो मुर्गी अच्छी मानी जाती है जो मांस देगी। इसी प्रकार जितने बच्चे पैदा होंगे उतना मांस मिलेगा। इस बात पर क्यों विचार नहीं किया जाता। जब ऐसा बगैर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मानो तो भाई ये भेदभाव तुम्हारी दृष्टि में है। यदि त्रिंच की सभा में ये प्रस्ताव पास किया जाए तो, मानव की सभा में प्रस्ताव पास कर लिया गया, और यदि त्रिंचों की सभा में प्रस्ताव पास हो तो वो भी कहेंगे कि मनुष्यों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, इनको कम करो। और शेर कहेगा इसलिए मैं खाता हूं। शेरों की मीटिंग में तो शेर से कहा जाए भाई तुम आजकल मनुष्यों क्यों खाने लगे, बोले इसलिए है कि यदि मैं नहीं खाऊंगा तो मनुष्यों की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए कम करने के लिए मैं खाता हूं। तो फिर उनको प्रस्ताव पूछोगे आपको कैसा लगेगा, ये प्रस्ताव कैसा लगेगा। जनसंख्या कम करके कत्लेआम करना कहां तक उचित है, सर्वथा महानुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर त्रियंच भी एक समाज है, त्रियंच भी जीता है। तुम कौन होते हो जनसंख्या कम करने वाले, कुदरत अपने आप बैलेंस मिलाती है। एक बहुत अच्छा आ गया। राजस्थान के अंदर ज्ञानोदय में कोई खरगोश छोड़ गया 5-6 मेरे संशाला के सामने, कुत्ते उसको परेशान कर रहे थे, चौकीदार पकड़ के लाया। अरे मैंने क्यों पकड़े, उसको छोड़ दो। छोड़ा तो भागे ही नहीं, कमरे में बैठ गए, वो पालतू थे। हमने कहा अब छोड़ोगे तो कुत्ते खाएंगे। जैसे मैंने उनको रख लिया, फिर महीने 2 महीने में 200-300 हो गए। फिर मैंने खरगोश वाले को बुलाया, मैंने भाई क्या मामला, बोले एक जोड़ा 3 साल में 1 लाख करता है, एक जोड़ा, क्योंकि एक जोड़ा 3-4 बच्चों को जन्म देता है। 4 बच्चे जन्म तो बहुत छोटे छोटे थे, और वो 2 महीने में फिर तैयार हो जाते। अभी पूरा पहले वाला जोड़ा बंद नहीं हुआ, वो तो प्रोडक्शन कर रहा है। दूसरा 2 महीने बाद 3 महीने बाद दूसरा जोड़ा तैयार होकर उसका प्रोडक्शन चालू, फिर उसके 2 महीने बाद अभी पहला वाला चल रहा है। तो ऐसा जोड़ा 1 लाख कहा, तो मैंने कही मामला तो ये 1 लाख तो पूरा भर जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, कुदरत ने ऐसा बैलेंस मिलाया है
कि इनके जीवन में 2-4-6 महीने में कुदरत से इनको ऐसी बीमारी आती है कि एक एक रात में 2-2, 300 अपने आप मर जाते हैं। 500-600 हो गए। मैंने कही तो संख्या बहुत हो गई। और उन्होंने कहा नहीं आप घबराओ मत, इनको बहुत जल्दी कोई ऐसी बीमारी आएगी कुदरत से। एक रात में 200-300 खरगोश अपने आप मर गए। डॉक्टर को बुलाया गया, सर्वे कराया, उन्होंने कहा नहीं इसकी कोई दवाई नहीं, ये कुदरत से इनकी बढ़ोतरी होती है, कुदरत ही इनका बैलेंस मिला लेती है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुदरत खुद अपने आप में बैलेंस मिला लेगी। एक कोरोना भेजेगी, एक कोई महामारी भेजेगी, वो सब बराबर। अपन क्यों किसी की जिंदगी छीनने का अधिकार रखते हैं? हम जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की जिंदगी ले नहीं सकते। एक बार एक गुरु ने कहा, आज्ञाकारी गुरु था, चेला था, और गुरु जो कहेंगे वो करूंगा। वो कहता महाराज जो कहेंगे वो करूंगा। तो उसने कहा ये तो गलत बात है। तो उसने कहा ठीक है महाराज आप देखे कह के देखो। बोले जाओ एक पेड़ का पत्ता तोड़ के लाओ। वो तुरंत गया, पत्ता तोड़ लिया। गुरुजी आपकी आज्ञा इतनी छोटी, जाओ अब मेरा आदेश है इस पत्ते को जहां से तोड़ा वहीं लगा के आओ। टेक टू ऑर्डर। जैसा तूने तोड़ने का आदेश माना है ऐसे ही अभी आदेश जाके कह दिया ना, पत्ता को जैसा लगा था वैसे ही लगा के आओ। बोले साहब ये तो नहीं हो सकता। तो इसमें गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। बोले पत्ता तोड़ने में, जोड़ने में जब गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है तो तोड़ते समय भी सोचना चाहिए कि हम जब किसी की जिंदगी दे नहीं सकते तो जिंदगी तोड़ने का अधिकार हमें नहीं।